चलो अभी टाइम मिल गया है, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ूंगी ना तो बहुत पढ़ाई हो जाएगी और मैं अब एसडीएम बन के ही रहूंगी। कुछ भी कर ले मनोहर जी, उनको मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा ही। चलो मैंने अच्छा किया, अपनी मम्मी से बोल के किताबें मंगवा ली। अब डेली मन लगा के पढ़ूंगी। ऐसे घर में अकेले पढ़ाई करने से क्या होगा, जितना आता है उतना ही पढ़ पाऊंगी, आगे का तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सोच रही हूँ एक कोचिंग भी कर लूँ। चलो कल जाके कोचिंग में बात करती हूँ, कोचिंग ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर जो होगा तो देखा जाएगा। हाँ ये आइडिया अच्छा आया, कोचिंग करती हूँ, मस्त पढ़ाई चलेगी मेरी, फिर एक दिन मैं एसडीएम बन जाऊंगी और मेरा बेटा और मैं ऐश की जिंदगी जिएंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे और पावर भी होगा। वाह वाह, कितना अच्छा झूला है, कितना मजा आ रहा है मुझे। अब मैं डेली इसी झूला में झूला करूंगा, इसी में सोया करूंगा। अरे रोहित, तुम इधर हो, झूला झूल रहे हो? बेटा माँ नहीं दिख रही तुम्हारी, कहाँ है तुम्हारी मम्मा? अरे मेरे पापा जी आ गए, पापा जी मुझे गोदी ले लो। अरे बेटा अभी गोदी लेने का टाइम नहीं है, मैं बहुत थका हारा आया हूँ, ऑफिस से आ रहा हूँ। और ये बताओ कहाँ है तुम्हारी मम्मा? मम्मा कहाँ है बता दो। मैं नहीं बताऊंगा, गुस्सा हो गया आपसे, आप बहुत गंदे पापा हो। अच्छा गुस्सा नहीं करते हैं, आओ ले लें गोदी, आजा 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 भाई आजा, जल्दी आओ। नहीं आना मुझे, नहीं आना। अच्छा एक काम करो, गुस्सा नहीं करते, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते बिल्कुल भी। और पता है आज हम अपने बेटा के लिए क्या लेके आए हैं? सोचो सोचो जल्दी सोचो, क्या लेके आए हैं? मुझे नहीं सोचना कुछ भी, मैं आपसे गुस्सा हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, बने रहो गुस्सा। अभी तुम्हारा गुस्सा शांत पापा तुरंत कर देंगे। पता है पापा क्या लाए हैं? चॉकलेट। और जिसको चॉकलेट खानी है वो दौड़ के अंदर जाए और अपनी चॉकलेट खाए। और मम्मा को तो हमें बताना ही पड़ेगा कि मम्मा कहाँ है। अरे बाबा, मम्मा को तो बता दो भाई। रोहित देखो, ऐसे पापा को परेशान करना गंदी बात होती है ना। जल्दी बताओ मम्मा कहाँ है? बेटा हमको भूख लगी है, खाना खाना है, बता दो। अच्छा ठीक है, तो मम्मा पीछे बैठी हुई पढ़ाई कर रही है, मैं जा रहा हूँ चॉकलेट खाने। ठीक है जाओ तुम खाओ चॉकलेट। पीछे बैठे पढ़ाई कर रही है, चलो देखते हैं। साजन जी पढ़ाएंगे, हम डीएम बन जाएंगे, फिर खूब पैसा कमाएंगे, रोहित को अच्छे हॉस्टल में डालेंगे, फिर हम इतने बड़े आदमी बन जाएंगे, पावर से ही पावर पाएंगे। नून रोटी खाएंगे, घर में ही रह जाएंगे, कहीं ना जा पाएंगे, ऐसे पावर का हम क्या करेंगे? अरे आप कितनी टाइम आ गए, आइए आइए बैठिए। मुझे तो बहुत देर आए हुए हो गए। मैं तुम्हें पहले ढूंढता रहा, कहीं दिखी नहीं, फिर मोहित के पास गया, झूला झूल रहा था, बड़ा गुस्सा हो रहा था, गोदी ले लो गोदी ले लो, नहीं लिया तो गुस्सा आ गया। फिर उसके लिए चॉकलेट लाया था, उसको मनाया नाया, फिर बोला कि चॉकलेट खाओगे, तो हंसता हुआ चला गया। बड़ा नटखट हो गया है अपना बेटा। हाँ गुस्सा तो होगा ही, और नटखट क्यों नहीं होगा, बेटा किसका है आपका। अब जैसे उसके पापा जी वैसे बेटा जी, अब उसमें माँ क्या कर सकती है। पापा जब इतने नटखट हैं तो बेटा क्यों नहीं होगा। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आपका बेटा है, आप जानो। अच्छा जी, हाँ ये बात तो सही है कि बेटा तो मेरा है, लेकिन मेरी आदतें नहीं है उस पर, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। शरारती नंबर वन, जिद में नंबर वन, अकड़ू नंबर वन, जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाना। पापा तो उसके ऐसे है नहीं। हाँ हाँ आप तो ऐसा बोलोगे ही। अच्छा चलो बहुत हुआ, मुझे भूख लगी है। आज मैंने ऑफिस में लंच भी नहीं किया और इतनी तेजी से भूख लगी है कि बता नहीं सकता हूँ, तभी से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। चलो अब मुझे खाने को दे दो। अरे चल रही हूँ रुकिए, तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बताओ। मुझे भी तो तुमसे कुछ बात करनी थी, एक तो बच्चे के चक्कर में मैं सब कुछ भूल ही गया। आपको क्या बात करनी थी मुझसे, पहले आप ही बता दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले अब तुम बताओ। मैं ये कह रही थी कि देखो मैंने किताबें घर से मंगा ली हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं पढ़ाई चालू कर दूँ। ऐसे क्या होगा घर में बैठे बैठे, बताओ रोहित भी है, अब उसकी पढ़ाई वढ़ाई कैसे क्या होगा, तुम अकेले क्या क्या करोगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं पढ़ाई चालू करूँ और तुम मेरी कोचिंग वोचिंग लगवा दो, हो ना हो तो मैं भी किसी न किसी चीज़ की तैयारी कर ही लेती हूँ। किसी न किसी चीज़ की तैयारी क्या करोगी? मुझे पता है ना, अभी जौन गाना गा रही तो एसडीएम बन जाएंगे। देखो ये सपना तो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि देखो अपने पास इतना पैसा नहीं है, इसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ये तो नहीं हो पाएगा। हाँ हो सकता है आंगनबाड़ी में हो जाओ, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किस्मत अच्छी रही
तो भाई टीचर बन जाना। हैं? और क्या कर पाओगी? नहीं तो बढ़िया पलीजा बांटना बैठ के प्राइमरी स्कूल में। बताओ, मैं पढ़ाई के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम बन पाओगी। वो सब तो पैसा बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। शौक है तो पढ़ाई करती रहो, आंगनबाड़ी मिल ही जाएगी, तो घर घर पलींजी बांटती रहना। अरे जाओ जी, आप ना क्या क्या बोलते हो, कुछ सोच समझ के बोला करो, पता नहीं कुछ भी बोल जाते हो। देखो सुनता, समझने की कोशिश करो, ठीक है? अब तुम अकेली नहीं हो, अपने साथ एक शख्स और जुड़ चुका है जो कि अपना बेटा है। अब तुम्हारे बारे में ना सोच के मुझे अपने बेटे के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी थी तो शुरू से करती रहती, कोई दिक्कत नहीं थी। अब तुम खुद बताओ, मेरी इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आया? मैं ये नहीं कहता कि नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी ऊंची बेटा पढ़ाई नहीं करा सकता, समझा करो जाने मन, मेरी डार्लिंग। देखो जी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, डार्लिंग डार्लिंग, लेकिन अब मुझे ऐसे बोल बोल के ना मुझे बहलाओ फुसलाओ मत। मुझे पढ़ाई करनी है तो करनी है, बस मैं कुछ नहीं जानती हूँ और आपको पढ़ाना पड़ेगा। और देखो तो मैंने आपका इतना पैसा तो बचा दिया, घर से किताबें वगैरह सब मंगवा ली। मम्मी कह रही ठीक है तू पढ़ाई कर, चिंता मत कर। कुछ पैसे मम्मी दे देगी, कुछ आप दे देना। बताओ जी, करवा दो मेरी पढ़ाई, कोचिंग लगवा दो। चलो वो तो सब ठीक है, अभी मुझे खाना खिला दो, और इस बारे में बाद में बात करूंगा, पहले माँ से बात करूंगा अपनी। बिना माँ से बात किए मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। वाह क्या बात है, तब तो हो गई मेरी पढ़ाई। वो भी अपनी माँ से पूछेंगे, इनकी माँ को जो कोई ना जानता हो तो मुझसे पूछे। वो तो मेरी ऐसी पढ़ाई करवाएंगी कि हो गई मेरी पढ़ाई। उनका बस चले ना तो मुझसे वो गाय भैंस बुकरी ये सब कहें कि जा खेत में ले जाकर इनको घास लेके और इनको खिला, गाय भैंस चरा जाके, सानी पानी धोनी बदनी कर, ये सब करवाएंगी। इनकी माँ की मैं नस नस से वाकिफ हूँ। इनकी माँ तो कभी भी रेडी नहीं होगी मेरी पढ़ाई के लिए, मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे सुनता, तुम तो मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोलती हो, मेरी माँ इतनी भी खराब नहीं है, समझी ना? वो सब सोच समझ के काम करती हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो, छोटा वाला भाई मेरा, उसकी बीवी मुंबई में रहते हैं, तो क्या मेरी माँ कुछ कहती है? कुछ नहीं कहती है। सोच समझ के माँ काम करती है। तो देखो, बिना गार्जियन के कोई मैं आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो बिना माँ के पूछे किए हैं, वो हमेशा मैं गलत साबित हुआ हूँ। तो मुझे ये मत सोचो कि अपन लोग अलग रहते हैं तो माँ से नहीं पूछेंगे, ये तुम्हारी भूल है। सुनता, बिना माँ से पूछे मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, न पढ़ने की इजाज़त दूंगा। हाँ, माँ से बात करता हूँ, अगर माँ रेडी होती है तो फिर कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो पढ़ाई। भाई जितना मैं कमाता हूँ मैं सब लगा दूंगा। ए जी सुनिए, तो फिर शुभ काम में देरी क्यों कर रहे हो? तो फिर अपनी माँ जी से बात कर लो ना, देखो क्या कहती हैं, प्लीज कर लो ना। यार खाने वाने को दोगी? सुबह से भूखा हूँ, तुम एक रट लगा के बैठ गई हो, पढ़ाई पढ़ाई। अभी थोड़ी ना तुम मजिस्ट्रेट बन जाओगी, हैं? कम से कम मेरी पेट पूजा तो करवाओ। खाना वाना खा लेने दो, रिलैक्स होने दो मुझे, फिर आराम से बात करूंगा। अरे सुनिए, तो खाना वाना तो खाते रहते हैं, तो रोज का काम है, थोड़ी देर और भूखे रह लीजिए। पहले माँ से बात कर लो ना प्लीज, मेरी बात तो सुनो। देखो कितना अच्छा रहेगा, मेरी बात तो सुनो। आप भी कमाओगे, मैं भी कमाऊंगी, दोनों लोग मिलके कमाएंगे, कितना पैसा होगा अपने पास है। मोहित को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, हॉस्टल में डाल देंगे, वो भी पढ़े लिख के बड़ा ऑफिसर बन जाएगा है। अरे मोहित अगर बड़ा आदमी बन गया, कोई ऑफिसर बन गया, जहाँ से निकले कहे अरे देखो मोहित के मम्मी पापा जा रहे हैं, तुम ये तो सोचो पहले। नाम के लिए मारो, इंसान नाम के लिए तो पूरी जिंदगी मरता है, तब भी नहीं कमा पाता है। मैं विश्वास दिलाती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी और तुम्हारा बहुत अच्छे से साथ निभाऊंगी, पूरी जिंदगी साथ दूंगी। क्या कहते हो बताओ ना जी, कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? कल ही करवा दो ना मेरी कोचिंग। देखो सुनता, अभी तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। माँ से बात करने के बाद में मैं सब कुछ फाइनल कर दूंगा। देखता हूँ माँ का डिसीजन क्या है। जैसा माँ बोलेंगी हाँ तो फिर हाँ, ना तो फिर ना। ना बोलेंगी तो तुम पढ़ाई कर सकती हो, आंगनबाड़ी में तो तुम्हारी जगह मिल ही जाएगी, पढ़ने लिखने में होशियार हो। लेकिन बाकी का मैं वादा नहीं करता हूँ। देखो झूठे दिलासे देने मुझे आते नहीं है, इसके लिए माफ़ करना। पहले चलो खाना खिलाओ, तब आगे का दिमाग लगेगा, दौड़ेगा कि कैसे बात करूँ। कुछ घुमाओ वहाँ के बोलना पड़ेगा यार। अब अभी तुम बात करवाओगी तो मैं सीधे सीधे बोल दूंगा, वहाँ से भी सीधा सीधा जवाब आ जाएगा। इसलिए अभी शांति बनाए रखो, जो कर रही हो वो करो, और थोड़ा बच्चे को भी ध्यान दो, उसको भी पढ़ाओ। वो भी साला बैठ के झूला झूल रहा है, कुछ दिन में बम्बू चिरैया मारेगा, यहाँ वहाँ गिल्ली डंडा उड़ाएगा। हैं तो निकल लियो, माँ बनी है डीएम और बेटा बना है गिलहरी, ये पेड़ उचक रहा है, वो पेड़ उचक रहा है। अरे बच्चे की टेंशन मत लो, हम सब कुछ देख लेंगे। हम रोहित को भी देख लेंगे, पढ़ा लिखा के उसको भी अच्छा बनाना है हमें, इसीलिए तो हम सोच रहे हैं। और उसको हम भी कल से पढ़ाएंगे, अपने साथ बैठा लेंगे, हम भी पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ाएंगे। कहोगे तो उसको स्कूल भी भेजेंगे। अरे अरे अरे, रहने दो, अभी वो स्कूल जाने लायक नहीं है, ढंग से बात तो कर नहीं पाता है। अभी नहीं, अभी उसको 2 साल तक स्कूल नहीं भेजना है, समझ गई? घर में ही उसको देखो, कहते हैं ना पहले टीचर माँ होती है। अरे पहले तुम उसकी टीचर बन जाओ, बाद में दूसरे टीचर के हवाले करना। अरे यार सब मिट्टी पलीट कर दिया, तुम मेरी बात सुनते हो नहीं, पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो। चलो पहले खाना ही खा लो, ऐसे कौन हम
बात सुनोगे मेरी? अब तुमने पते की बात बोली है, चलो पहले खाना खिलाओ, बाद में कोई बात करते हैं। ठीक है चलिए।